हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे शहर की सैर पर ले जाने वाले हैं जिसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। ये शहर अपने प्राकृतिक सौंदर्य और मंदिरों के कारण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई दार्शनिक स्थलों के साथ साथ कई खूबसूरत झीलें और झरने भी मौजूद हैं। इस शहर में ज्वेलरी का काम भी काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है और सबसे पहले स्कूलों में राष्ट्रगान गाने की शुरुआत भी इसी शहर से हुई थी। यहाँ के कोवाई कोरा कॉटन को सरकार द्वारा GI टैग दिया जा चुका है और ये शहर भारत के सबसे अच्छे शहरों में से एक माना जाता है। इस शहर में ईशा योगा आश्रम में बने आदि योगी स्टैचू को देखने के लिए आज देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग इस शहर का रुख करते हैं और इस शहर को तमिलनाडु का हार्डवेयर कैपिटल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये शहर कोई और नहीं बल्कि गेस व्हाट, जी हाँ, तमिलनाडु का खूबसूरत शहर कोयम्बटूर है। तो चलिए एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत शहर कोयम्बटूर के सफर पर। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, कोयम्बटूर शहर नोयाल नदी के किनारे वेस्टर्न घाट पर स्थित है, जहाँ की कुल जनसंख्या 29 लाख के आसपास है। कोयम्बटूर को कोवाई सिटी के नाम से भी जाना जाता है और प्राचीन समय में इसे कोंगू नाडु कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने जब भारत पर राज करना शुरू किया तो कई शहरों का नाम उन्होंने अपने अनुसार बदल दिया और तभी से इस शहर को कोयम्बटूर के नाम से जाना जाता है। हर साल 24 नवंबर को कोयम्बटूर डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन कोयम्बटूर की स्थापना एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के तौर पर हुई थी। कोयम्बटूर की लिटरेसी रेट 90% के आंकड़े को पार कर गया है, जो भारत के अन्य शहरों और राज्यों से काफी ज्यादा बेहतर है। कोयम्बटूर में सबसे ज्यादा संख्या हिंदू समुदाय के लोगों की है। लगभग 84% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले यहाँ रहते हैं। 8% के साथ इस्लाम यहाँ दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और 6% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। इसके अलावा बौद्ध और जैन समुदाय के लोग भी यहाँ पे रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो कोयम्बटूर में कई भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन कोंगू तमिल लैंग्वेज यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसके अलावा तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और इंग्लिश लैंग्वेज भी यहाँ के बोल चाल के दौरान इस्तेमाल की जाती है। कोयम्बटूर तमिलनाडु राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसे तमिलनाडु की हार्डवेयर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। आज के समय में इस शहर की कुल GDP $45 बिलियन के आसपास बताई जाती है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में कोयम्बटूर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कोयम्बटूर को 7वें स्थान पर रखा गया है। इसका मतलब ये है कि भारत में रहने के लिहाज से कोयम्बटूर एक बहुत ही बेहतरीन शहर है। दोस्तों, ये शहर महिलाओं के लिए काफी सुरक्षित माना जाता है। इस शहर में आपराधिक घटनाएं अन्य बड़े शहरों के मुकाबले काफी कम देखने को मिलती है और यही कारण है कि कोयम्बटूर का क्राइम रेट काफी कम रहता है और सेफ्टी इंडेक्स में ये भारत के टॉप शहरों में शुमार है। दोस्तों, आज के समय में कोयम्बटूर में 30,000 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योग संचालित होते हैं, जिसमें फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शामिल है। कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ टेक्सटाइल का काम काफी बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ की कोवाई कोरा कॉटन को सरकार द्वारा GI टैग दिया हुआ है और इस कॉटन की साड़ी पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, एल्यूमिनियम और स्टील से बने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी कहाँ होती है? हर एक कोयम्बटूर में होती है यार। और कई बार तो इस शहर को मिनी चाइना भी बोला जाता है। जी हाँ, मारुति और टाटा जैसी कंपनियों के स्पेयर पार्ट्स कोयम्बटूर शहर में ही तो बन रहे हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स भी पूरे तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कोयम्बटूर में ही बनते हैं और साथ ही धीरे धीरे कोयम्बटूर में IT इंडस्ट्रीज और BPO सेक्टर भी बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। चेन्नई के बाद सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर और IT का काम तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में ही किया जाता है। इन सब के अलावा एग्रीकल्चर भी कोयम्बटूर की अर्थव्यवस्था की आय का बहुत बड़ा स्तंभ है। लाखों लोग खेती और कृषि संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं। कॉटन, चाय, कॉफी, चावल, तेल और तंबाकू का उत्पादन कोयम्बटूर में किया जाता है। अब आज भले ही दुनिया एलोपैथिक दवाइयों को पसंद कर रही है, लेकिन कोयम्बटूर में आज भी लोग आयुर्वेदिक तरीके से उपचार करने पर विश्वास करते हैं। हालांकि कई आधुनिक हेल्थ केयर सेंटर भी यहाँ पर बने हुए हैं। नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी कोयम्बटूर बहुत अच्छा शहर माना जाता है। दोस्तों, कोयम्बटूर भारत के सबसे साफ सुथरे शहरों में से एक है। इतना ही नहीं, इतने सारे कारखाने और इंडस्ट्रीज होने के बाद भी इस शहर में आपको प्रदूषण देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको चारों तरफ साफ सफाई ही देखने को मिलेगी। कोयम्बटूर शहर के लोग खुद अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और स्वच्छता की ओर ध्यान देते हैं, तभी तो इतना साफ शहर है यार, नहीं तो कौन करेगा। दोस्तों, शहर में वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें कूड़े कचरे को रिसाइकिल किया जाता है और इससे आमदनी भी होती है और शहर साफ भी रहता है। 50 से ज्यादा ग्राम पंचायत कोयम्बटूर के इस प्रोग्राम में जुड़ चुकी हैं। दोस्तों, कोयम्बटूर के लोग भी काफी मिलनसार माने जाते हैं और अपने यहाँ आने वाले अतिथियों का ये दिल खोलकर स्वागत करते हैं। ओटी, वलपाराई, मुन्नार, अनिकट्टी, नेलियमपत्ती और कोटागिरी जैसे कई हिल स्टेशन कोयम्बटूर से चंद घंटे की दूरी पर ही स्थित हैं। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा गोल्ड और ज्वेलरी का काम कोयम्बटूर में ही किया जाता है। आज कोयम्बटूर भारत का सबसे बड़ा ज्वेलरी एक्सपोर्टर बन गया है। प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर से लेकर डायमंड तक हर प्रकार की ज्वेलरी आपको यहाँ मिल जाएगी। दोस्तों, कोयम्बटूर तमिलनाडु का एक बहुत ही बड़ा एजुकेशनल हब भी बन रहा है। इस शहर में कई प्रमुख शिक्षा संस्थान और कॉलेज बने हुए हैं, जहाँ हर साल हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। इनमें गवर्नमेंट
गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, श्री रामाकृष्णा मिशन विद्यालय कॉलेज ऑफ एजुकेशन, करुणा यूनिवर्सिटी आदि शामिल है। दोस्तों कोयम्बटूर में ना कई सारे त्योहार बहुत ही भव्य रूप से मनाए जाते हैं। होली, दिवाली, ईद और दशहरे जैसे त्योहारों में तो यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ यहाँ पर विशेष फेस्टिवल है जो वाकई में देखने लायक है। थाई पुसम जनवरी के दौरान मनाया जाता है और इस दिन लोग भगवान मुरुगन की उपासना करते हैं। मरियम्मन फेस्टिवल 20 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें जगह जगह मेले लगाए जाते हैं और लोग जमकर झूमते नाचते नजर आते हैं। सूर्य देव और कृष्ण को समर्पित पोंगल त्योहार कोयम्बटूर सहित पूरे तमिलनाडु और दक्षिण भारत का एक प्रमुख त्योहार है। इसके अलावा कोनियम्मन टेम्पल, कार फेस्टिवल, अयोध्या पूजा जैसे फेस्टिवल्स भी कोयम्बटूर में मनाए जाते हैं बड़े धूमधाम से। दोस्तों भरतनाट्यम कोयम्बटूर का एक लोक नृत्य है जिसे यहाँ पर काफी महत्व दिया जाता है। अब बात करते हैं खाने की, तो कोयम्बटूर में आपको शानदार साउथ इंडियन फूड का मजा मिलने वाला है। इसमें इडली, सांबर और डोसा जैसी डिशेस शामिल हैं और इसके अलावा भी कोयम्बटूर में खाने के लिए बहुत कुछ है यार, जिसमें रसम, पुट्टू आइसक्रीम, मुरुक्कू, कोला उरुंदाई, कालान वरुवल आदि शामिल है। अगर आप कोयम्बटूर जाए ना तो इन सभी डिशेस को यार एक बार जरूर ट्राई करना, मजा आ जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। दोस्तों कोयम्बटूर का इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है और इस शहर में विकास की नींव चोल साम्राज्य के दौरान रखी गई थी। इसके बाद ये जगह विजयनगर एम्पायर का हिस्सा रहा और बाद में नायक्स, मैसूर के सुल्तान और अन्य राजाओं ने यहाँ पर राज किया और अंत में ये जगह ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले ली और ब्रिटिशर्स ने भी इस एरिया में काफी ज्यादा विकास कार्य करवाए। चलिए अब कोयम्बटूर के प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बात करते हैं। इन जगहों के बारे में आपको हम इसलिए बताते हैं जिससे आप कोयम्बटूर जाएं तो आपको पता रहे कि भैया घूमने कहाँ जाना है। चलिए, और इन जगहों के बारे में देखने के बाद शायद आप अपनी अगली ट्रिप कोयम्बटूर की ही प्लान करेंगे। दोस्तों ईशा योगा आश्रम कोयम्बटूर का एक आध्यात्मिक केंद्र है और यहाँ पर लगी 112 फीट ऊंची भगवान शिव की आदि योगी प्रतिमा सबसे ज्यादा सैलानियों को आकर्षित करती है। इसे ध्यानालिंगा टेम्पल भी कहा जाता है। इसका निर्माण सदगुरु जग्गी वासुदेव जी के सानिध्य में कराया गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्ध प्रतिमा भी है। साथ ही TNAU बोटैनिकल गार्डन एक और शानदार जगह है जो कुल 300 एकड़ में बना हुआ गार्डन है। यहाँ पर सैकड़ों प्रकार के फूल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा कई दुर्लभ पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां भी यहाँ पाई जाती हैं, लेकिन उन्हें तोड़ना ना सख्त मना है। इसके अलावा मरुथामलाई अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल के दर्शन के लिए हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये मंदिर भगवान मुरुगन देवता को समर्पित है और इस मंदिर के आसपास का नजारा भी यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक नजर आता है। अगर दोस्तों आपको पुरानी गाड़ियां देखने का शौक है ना मेरी तरह, तो आप भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो GD कार म्यूजियम आपके लिए बहुत बेस्ट जगह है। कस्तूरी श्रीनिवासन आर्ट गैलरी एंड टेक्सटाइल म्यूजियम में आपको कोयम्बटूर और तमिलनाडु की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। वैदेही वाटरफॉल्स, उक्कडम वलनकुलम लेक, मोंकी फॉल्स और अलियार डैम जैसी जगहों पर अक्सर कोयम्बटूर के लोग अपने दोस्तों और फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। सबसे प्रसिद्ध वाटरफॉल सिरुवानी वाटरफॉल है। इसका पानी दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा साफ और मीठा पानी माना जाता है। यहाँ पर आपको कई लोग पानी में खुद को तरोताजा करते हुए भी नजर आएंगे। वेलियानगिरी माउंटेन से प्रकृति के खूबसूरत नजारे आप देख सकते हैं और इस पहाड़ पर लोग शिव पूजा के लिए भी जाते हैं। अथर जामद मस्जिद कोयम्बटूर की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है जो 100 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। अगर वाइल्ड लाइफ देखने के उत्सुक हैं और बच्चों के साथ कोयम्बटूर जा रहे हैं तो VOC पार्क एंड जू भी आप जा सकते हैं, जहां 500 से ज्यादा प्रकार के पशु पक्षी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जानवरों और वाइल्ड लाइफ के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए गैस फॉरेस्ट म्यूजियम भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी ढेर सारी जगह है जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं, जिनमें अरुलुमिगु एचनारी, विनायगर टेम्पल, पतीश्वरर टेम्पल, श्री अय्यप्पन टेम्पल आदि शामिल है। कोयम्बटूर साउथ के ऐसे भाग में स्थित है जहां से ओटी, कोचिन, बैंगलोर, मैसूर, मैंगलोर, मदुरई और चेन्नई जैसे सभी बड़े शहर कुछ घंटे की दूरी पर स्थित हैं। यानी आप कई अन्य शहरों की ट्रिप भी यहां से प्लान कर सकते हैं। कोयम्बटूर का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। अगर आप सितंबर से फरवरी के बीच में इस शहर में घूमने के लिए जाते हैं तो यकीनन आपको इस शहर से प्यार हो जाएगा। यहाँ पर एक बार जो कोई जाता है उसका वापस आने का मन ही नहीं करता है। कोयम्बटूर शहर तक पहुँचने के लिए कई साधन मौजूद हैं। मुख्य शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है, जो दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई, पुणे, कोलकाता, लखनऊ और अहमदाबाद जैसे शहरों से सीधे कनेक्टेड है। कई विदेशी सैलानी भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। इसके अलावा कोयम्बटूर तक आप ट्रेन के माध्यम से भी पहुँच सकते हैं। अगर आप दूर से आ रहे हैं तो कोशिश करें कि कम से कम 3rd AC में अपनी टिकट बुक कराएं, जिससे आपको सफर में ज्यादा मुश्किल न हो और थकावट न हो। और हाँ, सड़क मार्ग से भी कोयम्बटूर तक पहुँचा जा सकता है। कोयम्बटूर में घूमने के लिए आप टैक्सी रेंट पर ले सकते हैं, लेकिन इस शहर का असली मजा लेना है तो भाई रिक्शा या ऑटो के जरिए ही यहाँ पर ट्रैवल करना मजा आ जाएगा। यकीन मानिए आपको एक अलग ही अनुभव इस शहर में आकर मिलेगा। तो दोस्तों ये था भारत के सबसे शानदार शहरों में से एक कोयम्बटूर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप में से अगर कोई है कोयम्बटूर से या फिर तमिलनाडु से तो हमें जरूर बताना। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कोयम्बटूर का ये कैसा लगा और कोयम्बटूर की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी
होगी। वैसे क्या कभी आप गए हो कोयम्बटूर और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ में जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।